हेलो। सो जब हम लोग रेकी करने जा रहे हैं, सो दिस इज़ द फर्स्ट स्क्रीन हमारे सामने आएगी, तो हम लोग रेकी के ऊपर क्लिक करते हैं एंड मैं अभी चला जाता हूँ टेस्ट स्टोर में। ओके, तो मुझे दो स्टोर यहाँ पे दिख रही हैं, एक है नाकोड़ा एजेंसी, दूसरा है महालक्ष्मी मेटल। सो यहाँ पे सर्च में मैं एरिया सर्च कर सकता हूँ। देखिए, एक है लातूर, दूसरा है थाने। मैं यहाँ पे लातूर सर्च करूँगा तो मुझे लातूर का आ जाएगा। फिर मैं दूसरा नाकोड़ा सर्च करता हूँ तो नाकोड़ा का आ जाएगा। तो इस तरीके से सर्च यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी एक स्टोर के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो अगर दुकान का नाम चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके हम लोग स्टोर नेम चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट दुकान वाले को ज़रूर पूछ लीजिएगा कि उनको कैसा नाम चाहिए। यहाँ पे हम लोग ब्रांडिंग सेलेक्ट करते हैं। से मुझे ऑन शॉप चाहिए तो मैं ऑन शॉप की रेकी पे क्लिक करता हूँ। प्रोडक्ट पे सिलेक्ट करता हूँ। से मुझे यहाँ पे ACP नॉन लेड बोर्ड सिलेक्ट करना है। विड्थ सिलेक्ट कर देता हूँ। टेस्ट है तो मैं यहाँ पे डमी डाल देता हूँ। डिफ़ॉल्ट ये इंच पे रहता है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। क्वांटिटी जो है वो डिफ़ॉल्ट 1 है। रेकी में अगर किसी को कोई रीजनल नेम चाहिए, उनको किसी को GST नंबर चाहिए तो हम यहाँ पे GST नंबर डाल देंगे, और किसी को मोबाइल नंबर चाहिए तो मोबाइल नंबर डाल देंगे। सो यहाँ पे हमको लिखना है कि नीड GST नंबर, जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, फ़ोटो किस तरीके से क्लिक करना है। हम लोग फ़ोटो पे जाते हैं और हम लोग जनरली क्या करते हैं, ये यहाँ पे बोर्ड लगने वाला है तो इतना पास से क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, जब हम इतने पास से क्लिक कर लेते हैं तो क्या हो जाता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि ये दुकान कहाँ पर है, इसकी जो जगह है वो कहाँ पर है। तो कभी हम लोग फ़ोटो क्लिक करें, थोड़ा सा वाइड एंगल में क्लिक करें ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। इसको हम ओके करते हैं। और मार्किंग करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए मार्किंग करने के लिए। एंड एक हमने ऐसा फ़ोटो क्लिक कर लिया, एक वाइड एंगल से क्लिक करेंगे तो उससे बहुत अच्छा व्यू मिलता है, एरिया कैसा है वो दिखाई देता है। सो वो क्लिक ज़रूर करें। सेकंड में मार्किंग नहीं करेंगे तो चलेगा। ऑलराइट, एंड ये हो गया रेकी सर्टिफिकेट। रेकी सर्टिफिकेट हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होगा उस पर साइन स्टैम्प वगैरह कुछ लेना होगा वो ले सकते हैं। अभी के लिए मैं ये फिर से डाल देता हूँ, बट याद रखिए यहाँ पे आपको रेकी का फ़ोटो नहीं डालना है, ये पेपर का फ़ोटो डालना है जहाँ पे साइन स्टैम्प होगा। इसको हम लोग कर देते हैं सेव। ओके, तो ये यहाँ पे सेव्ड फॉर्म में आ गया। मुझे इसी दुकान का और एक साइज़ लेना है और एक बोर्ड लेना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अभी हम लोग सेव्ड फॉर्म में हैं, इसके बाजू में जो ऐड फॉर्म है वहाँ पे क्लिक करेंगे। वही दुकान में मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑन शॉप। मुझे अभी नॉन लेड बोर्ड डालना है, मैंने ये डाल दिया। मैंने फिर से एक फ़ोटोग्राफ ले लिया। ऑलराइट, एंड उसको मैंने मार्किंग कर दिया। एंड इसी का मुझे और एक फ़ोटोग्राफ थोड़ा एंगल में लेना है, मैं उसका एंगल में ले लेता हूँ। ओके, एंड फिर मैं इसको सेकंड में मार्किंग नहीं करता हूँ, ओके करता हूँ, क्योंकि रेकी सर्टिफिकेट है नीचे ये वाला, वो तो एक ही रहेगा। नीचे एक ग्रीन बटन में जो सेव दिख रहा है, आपको सेव दिख रहा है, इस सेव को क्लिक कर दीजिए। ऑलराइट, तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म 8 और फॉर्म 9 आपके पास दो फॉर्म्स आ चुके हैं। अभी हम लोगों को इन शॉप ब्रांडिंग करनी है। अभी हम क्या करते हैं, ऐड फॉर्म पे फिर से जाते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इन शॉप ब्रांडिंग। इन शॉप ब्रांडिंग में मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उससे मुझे सनबोर्ड विद विनाइल करना है। मैंने यहाँ पे डमी साइजेस डाल दी वापस से। अब मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ। ओके, तो जब हम इन शॉप का फ़ोटो क्लिक करें तो इतना क्लोज़अप अगर टेबल का मैंने फ़ोटो क्लिक किया है तो किसी को समझ में ही नहीं आएगा ये टेबल कहाँ पर है। ऑलराइट, तो कैसे फ़ोटो क्लिक करना है, हमें थोड़ा सा वाइड एंगल में हम फ़ोटो क्लिक करेंगे। ये एक हो गया फ़ोटो। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे बॉक्स मार्किंग कर सकते हैं। ओके, बॉक्स मार्किंग से काफ़ी क्लैरिटी मिलती है। सेकंड, मैंने और एक वाइड एंगल फ़ोटो ले लिया। इन शॉप में भी इसको मार्किंग नहीं करेंगे तो चल जाएगा। सो इस तरीके से हमने ये उसको ओके कर दिया। टॉप राइट में जो था बटन, यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि मैंने जो 3 रेकी की है वो यहाँ पे दिखने लगी हैं। मुझे अगर और एक रेकी करनी है यहाँ पे, तो मैं फिर से ऐड फॉर्म पे क्लिक करूँगा। मैंने इन शॉप सिलेक्ट किया। मैंने इस बार वन वे विज़न मुझे सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे फिर से एक डमी साइज़ डाल देता हूँ। मैंने एक फ़ोटो ले लिया और मैं यहाँ पे इसका ग्लास का मैंने ले लिया। देखिए, भी ग्लास का अगर मुझे बॉक्स मार्किंग जो ये वाला है वो मैं करूँगा तो इस तरीके से आएगा। थोड़ा सा अजीब लगता है। मैं यहाँ से रिवर्स जा सकता हूँ। ओके, एक बार क्लिक करके अंडू हो जाता है वो। मैं अभी जो लाइन फॉर्म वाला आर्टवर्क है, ये दिख रहा है बॉटम में जो ये बॉक्स था, काफ़ी लोग ऐसे मार्किंग कर देते हैं, बहुत ही गंदा लगता है। ठीक है, अनप्रोफेशनल लगता है जब क्लाइंट के पास जाता है तो हम क्या चाहते हैं, इसकी जो मार्किंग है वो इस तरीके से हम लोग करें। हमने लाइन वाला लिया और लाइन वाले को हमने स्ट्रेच करके यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। ऑलराइट, फिर हमने यहाँ पे टॉप राइट में दिख रहा है टिक मार्क है, टॉप राइट में ऊपर के कोने में यहाँ पे हमने टिक कर दिया।
और फिर हम लोग इसको सेव कर देते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास सारे 4 फॉर्म आ गए। अब तक मैंने इसको कुछ सबमिट नहीं किया है, अभी तक ये मेरे मोबाइल में ही है। ये मुझे इसको सबमिट करना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, ये एरो को, जो अप एरो है उसको दबाऊँगा, दूसरे को दबाऊँगा, तीसरे को दबाऊँगा, चौथे को दबाऊँगा, ठीक है। और फिर ये जो बॉटम में ग्रीन कलर का लेफ़्ट साइड में दिख रहा है सबमिट स्टोर, उसको करूँगा। सबमिट स्टोर करने के बाद मैं कोई भी नया फ़ोटो इस दुकान में ऐड नहीं कर पाऊँगा। तो आपकी इस दुकान की जब रेकी 100% कंप्लीट है तभी ही सबमिट स्टोर को क्लिक करें। अगर और भी करना है रेकी तो हम ऐड फॉर्म पे जाके कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं श्योर हूँ कि मुझे इस दुकान में सबमिट स्टोर और कोई रेकी है नहीं, तो मैं इसको सबमिट स्टोर कर देता हूँ। ये काफ़ी बार ऐसा कहता है सबमिट अगेन, तो हम और एक बार दबाने से वो हो जाता है। ऑलराइट, सो मेरे जो 1 पेंडिंग है वो दिख रहा है यहाँ पे रेड कलर में। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ बिना इंटरनेट को कैसे इसको रेकी कर सकते हैं। मैं सबसे पहले अपना इंटरनेट बंद कर देता हूँ। ऑलराइट, इंटरनेट बंद करने के बाद मैंने इस स्टोर पे क्लिक कर दिया। सो आप देख पा रहे हैं कि कोई भी इंटरनेट नहीं है, ना वाईफाई ना इंटरनेट। ओके, अब मैं अपने ऑन शॉप में जाता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया कि यहाँ पे नॉन लीड बोर्ड लगाना है, मैंने उसकी साइज़ेस ले ली, ओके, एंड मैंने उसको डाल दिया नीड, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस, नेम इन बंगाली। ये बहुत ज़रूरी है, उसको क्या क्या चाहिए बोर्ड पे सब लिखवा लें, ओके। फिर हम लोग यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करते हैं, ओके। ये है हमारा फ़ोटो, ओके। मैंने उसको टिक कर दिया और मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी, ओके। हो सकता है कुछ दुकान वाले कहें हमको ब्रांडिंग नहीं चाहिए, तो उस केस में साइज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, मीडिया डालने की ज़रूरत नहीं है। सीधा यहाँ पे विज़िट डन जो है उसकी जगह पे रिटेलर नॉट इंटरेस्टेड करके आपको सेव और सबमिट कर देना है। उसमें भी फ़ोटो डालना ज़रूरी है, ओके। सो यहाँ पे मैं, क्योंकि ये वैलिड है, तो मैं यहाँ पे विज़िट डन करके इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अभी और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे इंटरनेट नहीं है बट ये फॉर्म सबमिट हो गया है, ऑलराइट, और इसको मैं सबमिट लेटर कर सकता हूँ। यहाँ पे चला गया, जब सबमिट लेटर होगा तो ये फील्ड स्टोर में जाएगा और मुझे यहाँ पे इस जगह से रेकी अपलोड करनी है। जो बॉटम राइट में एरो मार्क दिख रहा है आपको, उस एरो मार्क पे क्लिक करना है और मुझे सबमिट करना है। मैं अभी स्टोर के अंदर गया। काफ़ी बार होता ऐसे है कि हमने, अगर आप देखें तो ये फॉर्म 12 पे ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, हमने ब्रांडिंग की है इन शॉप की और कितना क्लोजअप फ़ोटो लिया है, सिर्फ इतना करके हम चले जाते हैं। हमको बाहर का फ़ोटोग्राफ लेना भी ज़रूरी है। अगर सिर्फ इन शॉप कर रहे हैं तो भी बाहर का फ़ोटो लीजिए, क्योंकि क्लाइंट जो ऑफिस में बैठे हैं उन्हें इस तरीके से दुकान कैसी दिख रही है, उस दुकान पे खर्चा किया कितना जा सकता है, तो वो पता चलता है। ऑलराइट, तो हम बैक जाते हैं। अभी इंटरनेट नहीं है, मैं क्या करता हूँ, इंटरनेट स्टार्ट कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का जो एरो है उसको क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए वो ऑटोमेटिक अपलोड हो रहा है। तो उस दुकान में जितने भी फॉर्म्स थे सब एक साथ अपलोड हो जाते हैं। इसको बल्क अपलोड हम लोग कहते हैं। सो ये बल्क अपलोड हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे सबमिट फॉर्म लिखा हुआ आएगा, वो क्लिक करने पे ही वो स्टोर हमारे पास आएगी, उसके बिना नहीं आएगी। ऑलराइट, काफ़ी बार होता ऐसे है कि लोग इसको फिल कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, बट सबमिट नहीं करते हैं। सो ये फील्ड स्टोर में अगर आपने लेटर की क्लिक किया है, सबमिट लेटर, तो फील्ड स्टोर में दिखाई देगा। अगर कई बार हम गलत रेकी होने की वजह से आपको ये वापस भेजते हैं, ठीक है, तब आपको वो फ्रेश स्टोर में नहीं दिखाई देगा, तब आपको ये जो रीविज़िट है वहाँ पे दिखाई देगा। तो ये रीविज़िट टूल पे आप जाइए और देख सकते हैं आज के दिन में आपने कितनी रेकी की है, वो आपको डन में दिखाई देगा। ऑलराइट, सो दिस वाज द लास्ट रेकी जो हमने सबमिट की है, तो आपको ये दिखाई देगा कि हमने ये काम किया है। ऑलराइट, थैंक यू। इससे हम दोनों की लाइफ आसान होती है, आपको पीपीटी एक्सेल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपको काम भी फास्ट हो जाता है। सारे क्लाइंट के अप्रूवल्स ऐप के ऊपर होते हैं, तो जितना जल्दी आप ऐप पे अपलोड करेंगे उतना जल्दी अप्रूवल आएगा। थैंक यू।